नमस्कार। आज हम आपको एक हमारे क्षेत्र की एक बड़ी महत्वपूर्ण लोक संस्कृति के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, उससे आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं जोगिंदरनगर क्षेत्र की, तो हमारे यहाँ की जो लुड्डी लोहासड़ी है, बड़ा ही पारंपरिक, हमारा बड़ा प्राचीन लोक नृत्य है, लोक नृत्य कला है। लेकिन अगर आज के संदर्भ में हम बात करें तो वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो रही है। ये बड़ी एक चिंता का विषय भी है। लेकिन मैं साथ में आपको बताना चाहूँगा कि लुड्डी की बात आती है तो एकदम, अगर हिमाचल में लुड्डी की बात आती है तो एकदम हमारे जहन में आता है हमारा मंडी। और नो डाउट हमारे मंडी की लुड्डी आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान मिली है, तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। लेकिन अगर हम जोगिंदरनगर की लुड्डी की बात करें, लुड्डी लोहासड़ी की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं आज के दौर में जो है ये ख़त्म हो रही है, ये हमारी संस्कृति ख़त्म हो रही है। तो आज हम इसी लुड्डी लोहासड़ी के ऊपर, ये हमारी क्या संस्कृति है, क्या लोक परंपरा है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मनोहर जी जुड़े हैं। मनोहर जी, आपका स्वागत है। और साथ में हमारे लोक कलाकार श्याम जी हैं। आपका भी श्याम जी स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मनोहर जी, मैं अगर परिचय करवाऊँ, मनोहर जी एक इसी लुड्डी लोहासड़ी संस्कृति से जुड़े हुए एक बड़े अहम कलाकार रहे हैं और हैं ये। और इनके माध्यम से हमारी लुड्डी जो है राज्य स्तर के बहुत से कार्यक्रमों में पहुंची है। और अगर हम बात करें 26 जनवरी के जो हमारा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम हमारे शिमला में होता है, तो वहाँ पर ये 2-3 बार वहाँ पे जाके आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। और जो हमारा पूर्ण स्टेटहुड डे का हमारा जो कार्यक्रम होता है, उसमें भी इन्होंने जो है अपनी पूरी टीम के साथ जो है वहाँ पे हमारी इस जोगिंदरनगर की लुड्डी लोहासड़ी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और दूसरे जो हमारे मेले भी होते हैं, उसमें भी आपने हमारी लुड्डी लोहासड़ी को वहाँ रिप्रेजेंट किया है। लेकिन कुछ समय अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब ये हमारी जो संस्कृति है थोड़ा सा ख़त्म होने की कगार पर जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं मनोहर जी यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये हमारी लुड्डी लोहासड़ी जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने यहाँ पहुँचे हैं, तो ये बेसिकली है क्या, और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र, किस तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? लुड्डी लोहासड़ी हमारी जोगिंदरनगर तहसील की एक पारंपरिक नृत्य है जी, जो लड बड़ोल इलाके में अपने मकरेड़ी, बसाई, दराल यहाँ पर नाची जाती है जी, और गाई जाती है। जी जी। और इस लुड्डी लोहासड़ी में जो वाद्य यंत्र है, प्रमुख तो नगाड़ा है, नगाड़ा जी। और उसके साथ जैसे ढोल, डगा, ताशा, शहनाई और नरसिंगा होता है जी। तो लुड्डी लोहासड़ी जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या ये मतलब इसका भी कोई एक सिस्टम है, नाचने का, बजाने का कोई क्रम है, वाद्य यंत्रों को बजाने का कोई क्रम है, या नाचने का कोई क्रम है? हाँ जी जी। तो क्या किस तरह का चलता है ये जो लुड्डी लोहासड़ी है, इसमें 4 ताल बजते हैं जी। पहला गड़िया जी, दूसरा लोहड़ी जी, तीसरा लुड्डी और अंत में जो है लोहासड़ी। जी। जो गड़िया है, गड़िया में जो है बिल्कुल स्लो में, बिल्कुल धीमे चाल चलती है। और जो रिदम, जो नगाड़ा, ढोल, डागा, ताशा जो बजता है, वो बिल्कुल स्लो धीमे। और इसमें जो नाट है, मतलब एक ही जगह कई देर तक खड़ा रहता है। अच्छा, और मद मस्त हाथी की तरह नाचता रहता है। ये जो गड़िया है, गड़िया में जी। तो ये जो लुड्डी लोहासड़ी पूरी, पहले हमारे पूरी रात नाचते रहते थे। मतलब जैसे गड़िया चलेगा, घंटों तक गड़िया चलेगा जी। उसके बाद बारी आएगी लोहड़ी की, वो भी घंटों तक। अच्छा, उसके बाद लोहड़ी, सेकंड स्टेप लोहड़ी में, तो वो थोड़ा सा फर्क हो जाता है। उसमें ताल फर्क हो जाएगा, नाट्य का वो फर्क हो जाएगा। उसके बाद आएगी फिर लुड्डी में लय बढ़ जाएगी। जो ग्रुप नाच रहा होता है जी, शादियों में, जातरों में जी, तो उसकी लय भी बढ़ जाती है और जो ताल है तो भी बढ़ जाएगा। और अंत में जो लोहासड़ी आती है, तो उसमें जो है ग्रुप से मतलब
चुनिंदे जो हिस्ट पुष्ट और चुस्त फुर्त वही लास्ट नौजवान वही रह दम खम वाले वाले। तो जैसे हम मनोहर जी से चर्चा कर रहे हैं, श्याम जी से चर्चा कर रहे हैं कि लुड्डी लुहासड़ी जो हमारी पारंपरिक लोक नृत्य है ये 4 स्टेप्स में चलता है जैसे इन्होंने बताया। तो जैसे गड़िया है, लोड़ी है, लुड्डी है और लुहासड़ी है। तो गड़िया पहला स्टेप आ गया, तो मैं चाहूँगा वो गड़िया किस तरह से, क्योंकि हमारे साथ श्याम जी हैं, बहुत ये नगाड़ा में अपने एक्सपर्ट हैं, ये बहुत बड़े कलाकार हैं और इन्होंने भी हमारी संस्कृति को बचाने में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो क्योंकि श्याम जी भी आपकी टीम का हिस्सा रहे हैं और आप भी शिमला तक गए हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी मतलब प्रसन्नता की बात है कि आप भी टीम से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा मनोहर जी आप पहले स्टेप में जो गड़िया हमारा चलता है लुड्डी लुहासड़ी का, तो गड़िया कैसे गाया जाता है और श्याम जी आपके साथ सहयोग करेंगे, तो वो थोड़ा सा आप हमारे लोगों को बताएं कि जिससे हमारे यूथ जो हमारी यंग जनरेशन जो है वो इससे दूर हो रही है, उनको थोड़ा सा ये पता चले। जी गड़िया जी स्लो ताल में बजता है जी। हाँ वो मझला रे ओ भैया मनीरा मला मझला रे मारे ओ लुणारा थोड़ा ओ भैया मनीरा मनोहर जी ये गड़िया है, गड़िया है और इस ताल में चलता है। जैसे आपने कहा एक नाट एक जगह पे खड़ा होकर के वो पूरा गाएगा और काफ़ी देर तक चलेगा। तो वो जो मतलब जो आपने एक्सप्लेन किया एक कि फीलिंग बताता है, अपनी फीलिंग बताता है कि पुराने ज़माने में हम ऐसा करते थे। इस विषय में वो चर्चा करता है, वो तो गायन वो उसको गायनी में तौर पर वो बताता है, बताता है। बहुत बढ़िया, देखो कितना रस है हमारी संस्कृति में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे गड़िया पे हुई तो दूसरा स्टेप हम लोली पे आते हैं। लोली क्या इसी तरह से है या कुछ बदल जाता है? नहीं, लोली में ताल बदल जाएगा जी, ताल बिल्कुल बदल जाएगा। और जो नाट्य का स्टाइल है, अच्छा नाट्य नाचने वाला जी, वो भी लय ताल बदल जाएगा, उसका स्टेपिंग चेंज हो जाएगा, चेंज हो। तो और खासकर हमारे जो ये लुड्डी लुहासड़ी होती है मतलब जी, तो डंडे बैंतों से नाची जाती है। अच्छा, डंडे और बैंत हमारे बुजुर्गों के पास उसके साथ ही नाचते थे। तो मैं चाहूँगा मनोहर जी श्याम जी से कि जो हमारा लोली है, जो दूसरा स्टेप हमारा इस लुड्डी लुहासड़ी का है, तो वो कैसे, उसकी स्टेपिंग क्या है, उसके किस तरह से गाते हैं, और वो हम अभी आगे मैं चाहूँगा मनोहर जी से। जी, लोली लटबड़ होल इलाके में कुछ और तरीके गाते हैं, मतलब जो गाने हैं। और कुछ जो हमारे मकड़ी बेल्ट है, द्राड़ बेल्ट है, उसमें कुछ अलग गाने हैं। तो मैंने दोनों साइड ये एक्चुअली मैं इसमें बोलूँ कि जो हमारी हिमाचल की संस्कृति है, हम कहते हैं कि 10 किलोमीटर के बाद बोल चाल हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हर जगह ये वो है, इसमें भी है, वो यहाँ भी है। तो पहले मैं मतलब जो मकड़ी वाला उससे चलता हूँ। ठीक है जी। ओ भंगारी ये डाली ये भगोड़ू पकी मेरी भंगारी डाली ये भगोड़ू पकी आसा बोला जाना सोरे आरे ऐसा हो बलिए बल्ले हो बल्ले मेरी डाली
रस है हमारी संस्कृति में। और जैसे श्याम जी भी बता रहे थे कि ये हमारी जो फीलिंग होती थी, वो फीलिंग हमारे इन गानों के माध्यम से, इन नाट के माध्यम से जो है वो प्रकट होती है। तो कितना रस है हमारी संस्कृति में। तो वास्तव में ये बहुत मीठा और बहुत ही मन को शांत और एक एक्सप्रेस करने वाला एक नाट जो हमारा लुड्डी लोहासड़ी है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मनोहर जी, हाँ, तीसरे स्टेप पे हम आते हैं। तो जिसको हम लुड्डी बोलते हैं, तो लुड्डी में अब किस तरह से बोल तान मैं चाहूँगा वो हम हमारे लोगों को बताएं कि ये किस तरह से गाई जाती है, इसके पीछे किस तरह का तान चलता है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा मनोहर जी से, श्याम जी से कि हम लुड्डी पे ऊपर बताएं। लुड्डी में जो है लय बढ़ जाती है जी। और जो नाट होते हैं ज़्यादातर डंडे, बैंत और तलवार। अच्छा। पहले बुजुर्ग तलवारों से भी नाचते थे, तो हमने देखे हैं, तो हमने देखे हैं। तो बड़ा जोशीला, मतलब लुड्डी में जो स्टेप चलता है बड़ा जोशीला और मतलब काफ़ी आनंद आता है और बड़ी दम वाली नाटी है। मतलब हम जैसे अपनी टीम को ले जाते तो 5 मिनट भी नाचा नहीं जाता था, और जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे पूरी रात, आधी रात नाच। तो लुड्डी लेते हैं हम। ये लुड्डी के स्टेप। ओ हथड़ुआ धोंदिया ओ मुहाड़ुआ धोंदिया ओ अरसू डूबिरा माइया बंगार नीरे अरसू डूबिरा माइया वार भी कांगड़ा हो पार भी कांगड़ा हो बिच पर कांगड़ेरी माई बंगार नीरे बिच पर कांगड़ेरी माई ओ अंदिया ओ भालदी ओ चांदिया ओ भालदी ओ क्यायो मन बोलदा तेरा बंगार नीरे क्यायो मन बोलदा तेरा ओ चांदन घड़ी दे वो घड़ी दे भाई सने यार चांदन घड़ी दे वो घड़ी दे भाई सने यार चांदन घट गई वो घट गई माँ से प्यार चांदन घट गई वो घट गई माँ से प्यार ओ पक्की कणका पक्की कणका ओ पक्की कणका पक्की कणका ओ बल्लारे रोपे पक्की कणका पक्की कणका ओ बल्लारे रोपे पक्की कणका ओए होया भरती होया भरती ओ होया भरती होया भरती ओ काकड़ी कलेजा पे धरती होया भरती ओ काकड़ी कलेजा पे धरती। मनोहर जी, श्याम जी, ऐसा लग रहा है कि नाचने को दिल कर रहा है। कितना रस हमारी इस लुड्डी में है। और लेकिन वही हम बात फिर वहीं पहुंचते हैं कि ये हमारी संस्कृति जो है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, इसे हमें बचाना है। तो लुड्डी के बाद अब हम जो आपका चौथा स्टेप है वो आपका हम आते हैं लोहासड़ी। तो लोहासड़ी में जैसे आपने पहले भी बताया कि ये लास्ट में बड़ा फुर्तीला जोशीला स्टेप इसको चलता है। तो ये लोहासड़ी अंतिम स्टेप क्या है और ये किस तरह से इसको गाते हैं और किस तरह का तान इसमें लय चलती है, वो आप लोगों को बताने का प्रयास करें जी। लोहासड़ी जो होता है नाटी का मतलब ऐसा समझो कि लास्ट पैर होता है जी। जैसे रात को नाच रहे होते हैं कलाकार, मतलब जो विवाह शादियों में जी। तो सुबह 4 बजे का टाइम होता है, तो उसमें देखते हैं मतलब टीम का कौन सा जोशीला और फुर्तीला लास्ट में बच गया जी। तो मतलब ऐसा था, लोग बैठ रहते थे पहले क्योंकि साधन ये थे, संस्कृति के साधन ये थे, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो लोग मतलब देखते थे मतलब कौन कौन क्या मतलब। तो लोहासड़ी में जो 2 चुनिंदा कलाकार रह जाते थे वो उसमें हंसी मजाक का मतलब वो करते थे। हाँ, कभी वो झाड़ू लेके नाचने लग पड़ना, कभी टोकरी लेके नाचने लग पड़ना जी, है ना। तो डंडे तो होते थे, तो उसमें जो ताल वो भी लय
लग है और वो पीक में होता है, वो बड़ा फास्ट चलता है। हाँ जी। मतलब जैसा मनोहर जी बता रहे हैं कि लुहासड़ी में लास्ट में जो एक पूरी जो नाटों की टीम है नाटों की टीम में से वही लोग बच जाते हैं जो बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल जोशीले या फुर्तीले होते हैं, बाकी साइड में होके तमाशा देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लुहासड़ी का भी वो स्टेप गा के, और मैं श्याम जी से कहूँगा बजा के हम अपने लोगों को बताएं कि ये इस तरह से हमारी लुहासड़ी जो है अंतिम स्टेप पे हम पहुँचते हैं, लुड्डी लुहासड़ी जी। वो खाने को तो हलवा पूरी चापने को पान, खाने को तो हलवा पूरी चापने को पान, ऐसी रे पुत्रा तू बोली वो, ऐसी रे पुत्रा ऐसी बोली वो, दिल्ली में तो तंबू बतान लोर में मकान, दिल्ली में तो तंबू बतान लोर में मकान, ऐसी रे पुत्रा ऐसी बोली वो, ये ताल बजता है ना जी, मतलब तो इसको मारुआ राग बोलते हैं। मारुआ राग जो राम रावण युद्ध हुआ था तो उसमें भी जब युद्ध के समय तो ये राग बजा था, मारुआ राग। तो हमने मतलब बुजुर्गों से सुना था कि जब भी मतलब कोई चढ़ाई आ जानी या कोई मतलब पहले क्या होता था महाराज कि एक ही घर में दो दो बरातियाँ आ जाती थी। अच्छा जी। तो बीड़ा खा लेते थे बुजुर्ग और बताते थे अब दो बराती आ जाएंगे तो जो आपस में मतलब फिर मार काट लड़ाई झगड़ा, अच्छा है ना। तो उसमें जो ये जो हमारे सजिंदे हैं तो जो हमारे बुजुर्ग थे वो बोलते मारुआ राग है, मारुआ राग मतलब मारुआ राग मतलब कट गम गम अच्छा उसमें वो हार जीत करते थे, उसमें हार जीत बलशाली है फिर वो ही रहेगा, वो दूसरा जाएगा। तो इसी माध्यम से और यही इसी वाद्य यंत्र से वो चीज़ स्टार्ट होती थी मारुआ राग। जो इसमें से वो उन्होंने बोला कि अब मारुआ राग बोलो। अच्छा हमने जैसे बजाना वो दोनों जो टीमें थी वो आपस में आमने सामने होके फिर वो वहाँ से जो है वो उनकी सिलेक्शन होती थी कि हाँ कौन रहेगा कौन जाएगा, क्योंकि लड़कियों की कमी होती थी पहले। तो देखो आज मनोहर जी के माध्यम से, श्याम जी के माध्यम से हमारी जो लुड्डी लुहासड़ी हमारे जोगिंद्रनगर क्षेत्र की एक बड़ी पारंपरिक नाटी है, पारंपरिक लोक नाटी है, वो धीरे धीरे जैसे मैंने पहले भी कहा आज आधुनिकता के दौर में बहुत सारे डीजे संस्कृति जो है वो हावी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपना मूल है उसका वो ख़त्म हो रहा है। तो उसी को लेकर आज हमने मनोहर जी से, श्याम जी से चर्चा की है। ये इसी लुड्डी लुहासड़ी के इस परंपरा से, इस लोक परंपरा से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने सब प्रमोट करने में भी इन्होंने अपना काफ़ी सहयोग दिया है। तो हम यही कहेंगे कि हमें अपनी संस्कृति को विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें निरंतर जो है सब लोगों को आगे आना होगा ताकि हमारी ये संस्कृति ख़त्म ना हो। और तो मैं एक बार फिर से मनोहर जी, श्याम जी, आप के माध्यम से आप हमारे से जुड़े और हमने आपके माध्यम से ये प्रयास है कि हमारे लोग जो हैं अपनी इस पारंपरिक संस्कृति से जुड़े रहें और साथ में जो हमारे लोक कलाकार हैं, चाहे वो नगाड़ा बजाता है, ढोल बजाता है, ताशा बजाता है, नरसिंगा बजाता है, इन कलाकारों का भी एक तरह से ये रोजी रोटी भी है और ये इन लोगों का इनके संरक्षण में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो श्याम जी आप भी, क्योंकि आप लगातार ब्याह शादियों में जाते हैं और आप इस परंपरा को संरक्षित करने में भी आपका बड़ा योगदान है और मनोहर जी के माध्यम से हमने इसको राज्य स्तर पर ले जाने का भी प्रयास किया है। तो हम एक बार फिर से आप दोनों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जुड़ने के लिए और मैं यही कहूँगा कि हम इस अपनी संस्कृति को
संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए हम जो डीजे संस्कृति जो दिन प्रतिदिन हमारे युवाओं के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर हावी हो रही है, हम उसको थोड़ा सा पीछे हटें और हम अपनी संस्कृति को उभारें। तो मैं एक बार फिर से आप दोनों का सुनने के लिए धन्यवाद।